दोस्तों, अगर आप अभी अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हैं और आपको अपने ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए या फिर आप उसके काबिल नहीं है, क्योंकि आज के इसी वीडियो में हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकॉम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद सिंह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़िए, आपको एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताऊं, अपनी स्टोरी बताऊं। उससे पहले आप सभी से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे लैंड किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल तो आप ले लेंगे लेकिन उसके आगे की जो जर्नी है वो आप सभी हमारे साथ बिताए, क्योंकि आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। दोस्तों, रिसेंटली ही हमारे एक ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। अब मैं उसी ब्लॉग को बेसलाइन समझ के इस वीडियो को बना रहा हूं। साथ ही अगर आपको एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, आपका पर्सनल डाउट है, तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाइए। वहां पे मैंने एक पोस्ट डाला है, वहां पे आप जाके अपना कोई भी क्वेश्चन है वो डाल दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारा डाउट आने वाला है और उन सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं अगले क्वेश्चन आंसर वीडियो में, जो कि गूगल एडसेंस पे ही फोकस्ड होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अपने स्टोरी के बारे में, जो कि मुझे गूगल एडसेंस कैसे अप्रूवल मिला है, कौन सी ब्लॉग क्या है, सारा कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहली बात होगी डोमेन नेम के बारे में। हमारा जो वेबसाइट है वह है .com डोमेन का। हमने आज से ठीक एक महीने पहले उसको रजिस्टर कराया था और उस पर काम करना स्टार्ट किया और उस पे जो है हमें अप्रूवल मिला है। तो हमारा जो डोमेन है वो है .com डोमेन। हमारी जो साइट है वो वर्डप्रेस पे होस्टेड है। उस पे करीब 40 पोस्ट और 4 पेजेस है। थीम की अगर बात करें तो उसमें जे न्यूज करके एक थीम लगा है, जो कि न्यूज बेस्ड साइट्स के लिए काफी अच्छा होता है। और हमारा हर जो पोस्ट है वो लगभग 200 शब्दों से 350 शब्दों के बीच का है। ट्रैफिक की बात करें तो हमारे ब्लॉग पे मोस्टली 100 से 500 के बीच ही डेली का ट्रैफिक है, जो कि फेसबुक से है। ऑब्वियसली मैं फेसबुक से ज्यादा ट्रैफिक लेना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, ये तो है हमारे उस साइट का पूरा स्टोरी, जहां पे हमें रिसेंटली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। अब स्टोरी ये है कि हमने स्टार्टिंग में 20-25 पोस्ट डाले, हमने अपने साइट को सेटअप किया, थीम वीम सब कुछ रेडी किया और डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दिया। काफी 10-15 दिन वेट करने के बाद गूगल एडसेंस की तरफ से हमें रिजेक्शन का मेल आता है। हम सोचते हैं कि चलो भैया एक्सपेरिमेंट तो ये कर लिया। उसके बाद फिर से हमने अपने साइट को पूरी तरीके से रेडी किया। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज है कि गूगल एडसेंस कैसे अप्रूवल होता है, उस हिसाब से हमने साइट को पूरा का पूरा बनाया। हमने अलग अलग पेजेस बनाए, जो कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के टाइम पे कोई पेजेस नहीं बनाया था, ना तो अबाउट अस का, ना प्राइवेसी पॉलिसी का। डायरेक्टली हमने सबमिट कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही हमने काफी अच्छे तरीके से उसको बना के गूगल एडसेंस के पास अप्रूवल के लिए भेजा, तो अगले ही दिन हमें अप्रूवल का मेल आ जाता है और फिर हम लोग वहां से अपने कंटेंट को मोनेटाइज करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर आपको अगर अप्रूवल चाहिए तो क्या करना होगा, कैसे इसमें आगे बढ़े, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो एक एक करके सारे मुद्दे पे बात करेंगे, चाहे वो डोमेन हो, ट्रैफिक हो, वेबसाइट हो, सारी चीजों के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है डोमेन नेम कैसा होना चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो डोमेन नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो .com हो, .in हो, .org हो, .xyz हो, .online। आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग डोमेन नेम एक्सटेंशन पे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल देखने को मिलेगा। तो आपके डोमेन नेम में एक्सटेंशन कुछ भी है, एडसेंस अप्रूवल आपको मिल सकता है। अगली जो चीज है कि आपका साइट कहाँ पे होस्टेड है, चाहे वो ब्लॉगर पे है या फिर वर्डप्रेस पे है या फिर आपने कस्टम अपने खुद से डिजाइन किया है, कोडिंग के थ्रू डिजाइन किया है, तो इन सारे केसेस में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। अगर आप पोस्टिंग वगैरह के धंधे में है, मतलब आप ब्लॉग पोस्ट रेगुलरली लिखते हैं, उससे आप ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा तरीका यह भी होता है कि आप टूल बेस्ड वेबसाइट्स वगैरह बनाएं। तो टूल बेस्ड वेबसाइट्स में तो ज्यादा पोस्टिंग नहीं होती है, लेकिन अगर आप पोस्ट वगैरह लिखते हैं अपने ब्लॉग पे, तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आप वही 200 से 300 शब्दों वाले 20 पोस्ट भी अगर लिख लें तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों, गूगल एडसेंस का अप्रूवल जब भी मिलता है ना, तो गूगल एडसेंस की टीम जो हमारे साइट को देखती है वो एक प्रोफेशनल डिजाइन, प्रोफेशनल लुक, एक प्रोफेशनल टच दिखना चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि आपको सारे पोस्ट 1,000 2,000 वर्ड्स के लिखने हैं, 50-50 पोस्ट लिखने हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपको 20 पोस्ट लिखने हैं, मैक्सिमम आप 300 शब्दों के सारे पोस्ट लिख सकते हैं। हमने ज्यादातर न्यूज साइट्स पे काम किया तो वहां पे हमारा यही एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप अलग तरह के ब्लॉग पे भी काम करते हैं तो आप उसी चीज को फॉलो अप कर सकते हैं। और आपके ब्लॉग का जो डिजाइन होना चाहिए वो काफी सिंपल होना चाहिए। सिंपल कहने का मतलब इजिली लोगो दिखना चाहिए, वहां पे नेविगेशन मेनू होना चाहिए, आपके पोस्ट का लिस्ट होना चाहिए, फूटर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पेजेस के लिंक्स होने चाहिए। जैसा कि आगे मैं बात करूंगा कि आपके साइट के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पेजेस हैं जो कि आपको बनाने की जरूरत है।
अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से पेजेस है जो कि आपको अपने ब्लॉग पे बनाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला तो पेज होता है होम पेज। होम पेज कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई बंदा आपके होम पेज मतलब आपके मेन साइट पे लैंड करता है तो उसको जो पेज दिखता है, जो डिजाइन दिखता है, उसको होम पेज कहते हैं। और उस पेज पे आपके पोस्ट के लिस्ट हो सकता है, आपका रिसेंट पोस्ट का लिस्ट हो सकता है, आप उसको जैसा डिजाइन करना चाहे वो काफी अच्छा होगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पेज होना चाहिए आपके ब्लॉग पे वो है अबाउट अस का पेज। मतलब आपकी ब्लॉग क्या करती है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप किस लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब आपका पर्पस क्या है उस साइट से, उसको आपने अबाउट अस में लिखना है। और आप कौन है, आप अपने बारे में भी इंफॉर्मेशन दीजिए कि आप इस ब्लॉग के पीछे जो बैठे हैं वो कौन है, वो क्या करता है, वो कहाँ का है, ये सब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगला जो चीज है वो है कॉन्टेक्ट अस का पेज। मतलब कोई रीडर आपके ब्लॉग को पढ़ रहा है और उसे जरूरत है इस ब्लॉग के ओनर से कांटेक्ट करने की, तो कैसे करेगा? आप वो इन्फॉर्मेशन अपने कॉन्टेक्ट अस पेज में दीजिए, जैसे कि वो आपको किस ईमेल पे ईमेल करे, क्या कोई कांटेक्ट फॉर्म आप प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्या मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। तो सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने कॉन्टेक्ट अस के पेज पे दीजिए। इसके बाद 2-3 पेजेस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पेज है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी में आपको डालना होता है कि अगर कोई विजिटर आपके साइट पे आता है, अगर आप रजिस्टर कराते हैं या फिर आप ईमेल कलेक्ट करते हैं, या फिर आपका पॉलिसी क्या है लोगों के डाटा को लेके, इसके बारे में बताना होता है कि आप कौन सा एनालिटिक्स टूल यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स भी करते हैं क्या, तो कैसे लोगों के प्राइवेसी के साथ आप खेलते हैं, तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देनी होती है। आप दूसरे ब्लॉग्स के जाके प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या है। उसके बाद आप जो है डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, इस तरह की पेजेस को भी लगा सकते हैं। ये जो 3-4 पेजेस है वो आपके एडसेंस अप्रूवल के लिए बहुत ही जरूरी है। अब लास्ट में एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके साइट पे जो है इनिशियल लेवल पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक जरूर होना चाहिए। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके साइट पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है तो आपको एडसेंस अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहला और सबसे मेजर जो काम आपको करना है साइट वाइट बनाने, पोस्ट वोस्ट लिखने के बाद, कि ट्रैफिक जनरेट करके लाना है। क्योंकि ट्रैफिक अगर नहीं होगा तो फिर आपकी अर्निंग या फिर कुछ भी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए ट्रैफिक को जनरेट करने में। और ट्रैफिक अगर आप इजिली जनरेट कर पा रहे हैं, आपको इतना श्योरिटी है कि आप ट्रैफिक लेकर आ जाएंगे, अगर अप्रूवल भी मिल जाता है, फिर आप अप्लाई कीजिए एडसेंस का। वहां पे आपको इजिली कोड लगाना है अपने साइट पे और फिर अप्लाई कर देना है, सबमिट कर देना है। तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है अप्रूवल मिल ही जाएगा। और ये थी मेरी स्टोरी, और मैंने आप सभी को भी बताया कि कैसे अप्रूवल लेना है। और इसके साथ ही आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर सीरीज में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसके लिए आपको बस कम्युनिटी टैब में जाना है और वहां पे अपना क्वेश्चन पूछना है। और फिर मैं अगले वीडियो में आप सभी के क्वेश्चन के साथ एक एडसेंस से रिलेटेड डाउट सेशन करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।